स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। आज का टॉपिक होने वाला है डिस्काउंट छूट। तो इससे रेलवे एग्जाम में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक को। तो इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ जो इसमें टर्म यूज होंगे डिस्काउंट में। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यह वह कीमत होती है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। तो जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाएगा उसे बोलेंगे क्रय मूल्य। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। इसे हम सीपी से लिखेंगे। जहां भी हमें क्रय मूल्य दिखेगा या कॉस्ट प्राइस दिखेगा वहां हम सीपी उपयोग करेंगे। सीपी के टर्म में उसे लिखेंगे। विक्रय मूल्य होती है जिस कीमत पर हम वस्तु को बेचते हैं। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस। तो इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो इसे नोट करेंगे एसपी से। एक और टर्म आता है इसमें अंकित मूल्य। वह कीमत जिस पर कोई वस्तु बेचने के लिए अंकित की जाती है। कोई वस्तु होगी उसे बेचने के लिए जिस मूल्य को अंकित करेंगे वो बोली जाएगी अंकित मूल्य। मार्क प्राइस। द प्राइस एट विच एन आइटम इज मार्क फॉर सेल। तो उसे बोलेंगे मार्क प्राइस और इसे हम डिनोट करेंगे एमपी से। डिस्काउंट। हिंदी में इसे छूट बोलते हैं और बट्टा भी बोलते हैं। वस्तुओं को उनकी सूची मूल्य या अंकित मूल्य से कम बेचने को बोलते हैं डिस्काउंट। जितना उसे कम पे बेचा जाएगा उसे बोलेंगे डिस्काउंट या कहें छूट या बट्टा। तो जितना कम पर बेचेंगे उसे बोलेंगे डिस्काउंट या छूट कहें या बट्टा कहें। तो ये निकालते कैसे हैं? तो अंकित मूल्य से अगर हम विक्रय मूल्य घटा देंगे तो छूट निकल आएगा या कहें बट्टा। इसे इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं। तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस हम घटाएंगे तो डिस्काउंट फाइंड हो जाएगा। डिस्काउंट को डी से लिखेंगे और मार्क प्राइस को कैसे लिखते हैं? एमपी से। और सेलिंग प्राइस को एसपी से। दिया जाएगा ये फार्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि अगर आपको डिस्काउंट निकालना है छूट या बट्टा कहें तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटाना पड़ेगा। तो अगर आपसे परसेंटेज में बात की जाए कि परसेंटेज छूट क्या होगी डिस्काउंट डिस्काउंट तो ये हो जाएगा डी। ये एमपी माइनस एसपी अपॉन ये हो जाएगा एमपी। और परसेंट में निकालना है तो ये आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा तब परसेंट में। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है या इसे हम लिख सकते हैं एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। और ये जो निकल के आएगा ये होगा परसेंट में। तो ये डिस्काउंट होगा परसेंट में। तो डिस्काउंट जो निकाला जाता है वो मार्क प्राइस से ही निकाला जाएगा। और जो लाभ होता है लाभ होगा या हानि होती है वो निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से लाभ या हानि निकाली जाती है और डिस्काउंट निकाला जाता है मार्क प्राइस से। इसमें एक फार्मूला आपको और याद रखना है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और आपको दिया हुआ हो इसमें मार्क प्राइस दिया हुआ हो और डिस्काउंट दिया हुआ हो इसमें परसेंट में तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। तो ये आ जाएगा फार्मूला सेलिंग प्राइस का। तो अगर आपको मार्क प्राइस दिया हुआ हो और डिस्काउंट परसेंट में दिया हुआ हो तो आप ये फार्मूले से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। या इनमें 3 टर्म है सेलिंग प्राइस है मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है। तो इसमें से आप 2 को रख के एक इसमें से टर्म निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बताता हूं इसका जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल के लिए लिए हैं वो सभी रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं जिससे आपको ये रियल एक्सपीरियंस होगा कि रेलवे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शर्ट पर 1600 रुपए लिखा था। दिवाली ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है। तो शर्ट की बिक्री मूल्य क्या होगा ये फाइंड करना है। तो शर्ट पर 1600 रुपए लिखा था तो अंकित मूल्य है
जो अंकित होगा उस पे वो 1600 है, तो अंकित मूल्य आ गया ये मार्क प्राइस, ये आ गया 1600 रुपए। तो एमपी आ गया 1600। और क्या दिया हुआ है? 10% की छूट है, तो डिस्काउंट दिया हुआ है 10%। ये परसेंट में दिया हुआ है, और इसमें फाइंड क्या करना है? बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें इसमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया कि सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस में 100 माइनस डी अपॉन 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगी। तो अब यहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल लें, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। तो अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू। तो मार्क प्राइस है 1600 गुणे 100 माइनस डी, डी है 10, ये आ जाएगा 100 में से 10 घटेगा तो ये आ जाएगा 90 और बटे 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 16 नहीं है 144 और एक जीरो था तो ये आ जाएगा 1440 रुपए। तो सेलिंग प्राइस आ गई, जो इसमें फाइंड करना था बिक्री मूल्य, ये आ गया 1440 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल बताता हूं इसी का मैं। एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% का छूट प्रदान करता है। तो ये जो मार्क प्राइस है, इसे एमआरपी बोलते हैं। एमआरपी मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इसे हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। तो ये अलग-अलग टर्म से जाने जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि एमआरपी भी इसे बोलेंगे जो अंकित मूल्य होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी दिया हुआ है 30% की छूट देता है, छूट प्रदान कर रहा है। तो डी दिया हुआ है डिस्काउंट 30% दिया हुआ है। और यदि यहाँ पे दिया है, यदि उत्पाद की एमआरपी 500 रुपए है तो एमआरपी ये हो जाएगी मार्क प्राइस, ये है 500 रुपए दिया हुआ है। तो बिक्री मूल्य क्या होगा ये फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस इसमें फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस क्या होगी ये फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला लगा दें, ये हो जाएगा एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। और अब यहां से वैल्यू रख दें, तो सेलिंग प्राइस यहां से निकाल सकते हैं। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 500 गुणे 100 माइनस डी, डी है 30 तो ये आ जाएगा 100 में से 30 घटेगा तो ये आ जाएगा 70, 70 बटे 100। दो जीरो से दो जीरो और 7 में से 35 तो ये आ जाएगा 350 और ये रुपए में था तो ये आ जाएगा रुपए। तो 350 रुपए हो जाएगा इसका बिक्री मूल्य, और ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 डाल दीजिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एग्जाम्पल में, और कुछ आपके लिए भी दूंगा जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो सके ऐसे क्वेश्चंस का। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कुछ और टाइप का क्वेश्चन बताता हूं मैं इसमें। छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि 90 रुपए अंकित मूल्य की एक किताब 76 रुपए में बेची जाती है। तो अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 90 रुपए, तो एमपी दिया हुआ है 90, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बेची जा रही है, तो इसका मतलब ये है सेलिंग प्राइस एसपी, ये है 76 रुपए। और इसमें पूछा गया है परसेंटेज में, पूछा गया है छूट प्रतिशत। तो डी हमें फाइंड करना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट में फार्मूला क्या होता है? ये होता है एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। तो अब इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 90 गुणे 100। तो 90 में से 76 घटेगा तो ये आ जाएगा 14 और ये हो जाएगा 90 और गुणे 100। जीरो की जीरो और ये हो जाएगा 140 बटे 9। तो 9 एकम 9, अब बचा 50, 9 बचे 45, यहाँ बचा 50, 9 बचे 45, फिर आ जाएगा 9 बचे 45। तो 15.55%।
और ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपए है, तो एमपी दिया हुआ है 170। विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया हुआ 130 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये दिया हुआ 130। तो छूट की दर क्या होगी? और ये ऑप्शन में देखें तो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हमें डिस्काउंट फाइंड करना है परसेंटेज में। तो इसका फार्मूला लगा दें, तो ये हो जाएगा एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100। ये फार्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो 170 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 170 गुणे 100। तो 170 में से 130 घटेगा तो आ जाएगा 40 बटे 170 गुणे 100। जीरो से जीरो, अब इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 400 बटे 17। तो 17 दूनी 34, अब बचा यहाँ पे 60, तो 17 ती 51, 23, अब बचा यहाँ पे 9, तो दशमलव लगेगा तो 90 हो जाएगा। तो 17 पचे 85, 23.5, और ये 23.5 लगभग है ये ऑप्शन सी में, तो यही आ जाएगा इसका आंसर 23.5। ये परसेंट में आ जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं इसी का मैं। छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 है और विक्रय मूल्य 1598 रुपए है। तो एमपी दिया हुआ है 1880 और एसपी दिया हुआ है 1598। डिस्काउंट इसमें फाइंड करना है परसेंटेज में। तो फार्मूला लगा दें, तो एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो एमपी यहाँ पे 1880 है, एसपी 1598 है, और डिवाइड करना पड़ेगा 1880 से गुणे 100। तो अब इसे सॉल्व कर ले, तो 1880 में ये लगभग 1600 है, तो 280 हो जाता, दो कम है तो ये आ जाएगा 282। 282 बटे 1880 गुणे 100, तो जीरो से जीरो, और 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 141। 2 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 94। 47 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3। 47 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2। 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 5। अब बचा यहाँ पे 5 और 3, तो 5 दिया 15। 15% इसका डिस्काउंट हो जाएगा, और ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सेम तरह के क्वेश्चन है, तो इसे आप क्वेश्चन नंबर 7 डाल के कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। तो इसमें भी आपको डिस्काउंट निकालना है परसेंट में। डिस्काउंट निकालना है परसेंट में, तो आप डायरेक्ट फार्मूला रख के निकाल सकते हैं। एक ये भी आसान सा क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 डाल के कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सीख पाएंगे इस टाइप के। तो मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चन बताता हूं। एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 रुपए बचाए। यदि वह 45 रुपए खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा, ये फाइंड करना है। तो खर्च कितना कर रहा है, 45 रुपए, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 45 रुपए, और बचा रहा है, तो मतलब जो डिस्काउंट वैल्यू है, डिस्काउंट जो वैल्यू है ये है 5 रुपए। तो डिस्काउंट का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है, ये होता है एमपी माइनस एसपी। तो डिस्काउंट हमें यहाँ पे, तो डिस्काउंट हमें पता है कि 5 रुपए है। मार्क प्राइस हम निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस पता है ये है 45। तो इस साइड ले जाएं 45 को, तो 45 और 5 हो जाएगा 50, तो मार्क प्राइस आ जाएगी 50। मार्क प्राइस 50 आ गई। अब कह रहा है कि वह कितना बचाता है, और ये जो आंसर दिए हुए हैं ये परसेंट में है। तो डिस्काउंट परसेंट हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, ये होता है डी अपॉन एमपी इंटू 100। क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू डायरेक्ट पता है कि 5 रुपए है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एमपी माइनस एसपी ना करके डायरेक्ट यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू लिख दें। तो ये है 5 रुपए, और मार्क प्राइस है 50, तो यहाँ पे 50, और ये आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। 50 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, और ये हो गया 5 गुणे 2, तो आ जाएगा 10%। तो डिस्काउंट जो होगा
वो हो जाएगा 10%, वो 10% बचाएगा। तो ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक साड़ी 5% की छूट के बाद 5871 रुपए में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो 5% की छूट दी जा रही है, तो डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% की, और 5871 रुपए में बेची जाती है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 5871। अंकित मूल्य इसमें फाइंड करना है, तो मार्क प्राइस इसमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस का मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया आपको, ये होता है एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। तो इसमें क्या क्या पता है हमें, सेलिंग प्राइस पता है और डिस्काउंट पता है। तो एसपी और डी की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो यहाँ से हम एमपी की वैल्यू निकाल सकते हैं मार्क प्राइस की। तो अब इसमें से हम निकालें मार्क प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस है 5871, और ये हो जाएगा मार्क प्राइस में फाइंड करना है, तो एमपी ही रख लें। और 100 में से डी जाएगा, 5 है यहाँ पे डी की वैल्यू, तो 100 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा 95 बटे 100। तो आप इसे सॉल्व कर लें, तो 5 से ये काटेंगे तो आ जाएगा 19, 5 से ये काटेंगे तो आ जाएगा 20। 19 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 19 त्रिक 57, तो यहाँ बचा 1, 17 हो जाएगा, 17 नहीं जाएगा तो 0 लगा के एक और अंक उतारेंगे तो ये हो जाएगा 171। तो 19 नियम 171, तो मार्क प्राइस आ जाएगा 309 यहाँ पे और 20 ये, तो 309 गुणे 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 20 नियम 180, 18, 20 0 0, 18 हो जाएगा, एक बचेगा अब यहाँ पे, तो 20 तिहाई 60 और एक 61, 6160 रुपए इसका आ जाएगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमें फाइंड करना था, ये आ गया 6180, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इस फार्मूले में आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, 2 टर्म देके आपसे 1 टर्म पूछा जाएगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ इसी का मैं। 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन का सेट 9595 रुपए है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5% कमीशन काटा जा रहा है, तो डिस्काउंट जो किया जा रहा है, ये किया जा रहा है 5% का, और इस पर बेचा जा रहा है 9595 रुपए पर। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 9595, और मार्क प्राइस पूछा गया है अंकित मूल्य, तो एमपी पूछा गया है। तो फार्मूला रख दें, तो ये हो जाएगा एसपी इक्वल टू एमपी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। तो एसपी यहाँ पे 9595 है, एमपी फाइंड करना है, और डी की वैल्यू 5 रखते हैं, तो 100 में से 5 घटेगा तो 95 बटे 100, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो 19, और यह आ जाएगा 20। 19 से ये डिवाइड होगा तो 19 पचा 95, 0, 19 पचा 95, तो 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो मार्क प्राइस आ जाएगा यहाँ से 20 पंचे 100, तो 10, 20 0 0, ये आ जाएगा 0, एक बचेगा अब यहाँ पे, 20 पंचे 100, 100 और 1 हो जाएगा 101। तो मार्क प्राइस आ जाएगी 10,100, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 रुपए में खरीदा गया, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6400 रुपए, और छूट दिया हुआ है यहाँ पर डिस्काउंट 20% है। प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए कि क्या होगी। प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो मार्क प्राइस इसमें पूछा गया है, मार्क प्राइस इसमें पूछा गया है, तो फार्मूला रख दें, तो एस पी इक्वल टू एम पी इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो ये दिया हुआ है 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 6400 रुपए में बिक रहा है। तो एक वस्तु का निकाले, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा गया है, ये पूछा गया है प्रत्येक वस्तु का, तो 6400 को डिवाइड करते 20 से, तो एक वस्तु की कीमत हमें फाइंड हो जाएगी सेलिंग प्राइस की, क्योंकि ये जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 वस्तु का, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1 आर्टिकल का, तो 0 से 0, 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 320। तो जो सेलिंग प्राइस एक की आएगी,
ये आएगी 320। 320 यहाँ पे रख दें। तो मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है और डिस्काउंट 20% है, तो 100 में से 20 घटेगा तो 80 बटे 100। 20 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 5। 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो 8 चौके 32 तो आ जाएगा 80। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मार्क प्राइस आ जाएगा यहाँ से 80 गुणे 5, ये आ जाएगा 400। 400 रुपए। तो 400 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूं इसी में। अगर आपसे कहा जाए कि दो डिस्काउंट हैं, दो डिस्काउंट दिए जाएं, तो इन्हें आप कंबाइन करिए कि एक डिस्काउंट में इसे आपको कन्वर्ट करना है। जैसे आपको अगर ए और बी दो डिस्काउंट दिए हुए हों और ये परसेंट में हो, ए परसेंट और बी परसेंट के दो डिस्काउंट दिए जाएं किसी वस्तु में और ये कहा जाए कि इन्हें एक डिस्काउंट में चेंज करिए, तो इसका ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, और ये सभी जो वैल्यू रखी जाएंगी ये परसेंट में रखी जाएंगी। ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। जैसे अभी जो पेपर हुआ है आरआरबी एलपी का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। लगभग हर शिफ्ट में दो छूट देकर एक छूट में उसको कन्वर्ट करने के लिए पूछा गया है। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें एकल छूट के बराबर होंगी, वो क्या है ये फाइंड करना है। तो एक छूट ये दिया हुआ है तो मान लेते हैं ये है ए परसेंट और ये है बी परसेंट। तो एकल छूट में बदलना है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, और ये जो वैल्यू रखी जाएगी ये परसेंट में रखी जाएगी। तो अब यहां से सॉल्व कर लें, तो ए है 40%, याद आएगा 40, प्लस बी है 60%, याद आएगा 60, माइनस ए इंटू बी 40 और 60 को मल्टीप्लाई कर दें, 40 गुणे 60 और डिवाइड करना है 100 से। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी परसेंट में। तो 40 और 60 ये हो जाएगा 100, माइनस 0 से 0, 0 से ये 0, और 6 चौके 24 तो ये आ जाएगा 24, तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो 100 में से 24 घटेगा तो ये आ जाएगा 76%। तो इन दोनों को 40% और 60% जो दो छूट इसमें लग रही हैं, अगर इसे हम सिंगल छूट में कन्वर्ट करना चाहें, एकल छूट में कन्वर्ट करना चाहें, तो वो हो जाएगी 76% की। तो यही इसमें पूछा गया था। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये परसेंट में रखना है, अगर आप इसको वैल्यू में रखेंगे तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। तो आप इसे वैल्यू के लिए मत यूज करिएगा, क्योंकि ये है केवल परसेंट के लिए। परसेंट में आप रखेंगे तब ये इसका जो आंसर आएगा, जो डिस्काउंट एकल डिस्काउंट आएगा, वो परसेंट में होगा। अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। तो आपको केवल इसमें रखना है परसेंट में फार्मूला। एक और क्वेश्चन बताता हूं, ये भी आरआरबी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है। 27/11/2024 अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। एक छूट दिया हुआ है 30% का, दूसरा छूट दिया हुआ है 35% का। तो इसमें भी पूछा गया है कि एक एकल छूट के बराबर क्या होगा, इन दोनों छूट को मिलाकर वो फाइंड करना है। तो फार्मूला रखते हैं ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दें 30 और बी की वैल्यू 35 माइनस 30 गुणे 35, और ये डिवाइड करना है 100 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी परसेंट में। 30 और 35 ये आ जाएगा 65, माइनस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 35 गुणे 3 ये आ जाएगा 105, 105 बटे 10, तो ये आ जाएगा परसेंट में। तो 65 और 105 बटे 10 ये आ जाएगा 10.5। तो ये हो जाएगा 65 में से 10.5 घटाएं तो ये आ जाएगा 54.5%। तो ये आ जाएगा एकल छूट। सिंगल डिस्काउंट में 54.5% की छूट देनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। ये भी आरआरबी एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में पूछा गया है 25/11/2024 को।
तो इसमें अलग तरीके से पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है कि 2 क्रमिक छूट क्या हैं जो 84% की एकल छूट के बराबर होंगी। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको फाइंड करना है कि वो 84% की एकल छूट के बराबर इनमें से कौन होगा। तो बारी-बारी से ऑप्शन चेक कर लें। तो 30 और 70 लें, तो 30 प्लस 70 माइनस 30 गुणे 70 बटे 100। तो इसे सॉल्व करें तो 0 से 0, 0 से 0, 30 और 70 ये हो जाएगा 100, 100 माइनस 7 त्रिक 21, तो ये आ जाएगा 79%, जो कि हमें फाइंड करना था 84%, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी चेक करें, तो 20 और 80 ये हो जाएगा 100 और माइनस 80 गुणे 20, तो 80 गुणे 20 100 से डिवाइड करना है, तो 0 से 0, 0 से 0, तो 100 में से 8 दूनी 16, 16 घटेगा, ये आ जाएगा 84%। और यही आ गया इसमें जो कि हमें फाइंड करना था। तो इसमें आ गया 84%। तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, तो यही ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी जेई में पूछा गया है, 23/5/2019 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा बेहतर है। तो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 और 2। तो पहले ऑप्शन में देखें, 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। तो 10% और 20% की क्रमिक छूट है, तो एकल छूट में बदल लें इनको। तो 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुणे 20 बटे 100, तो 0 से 0, 0 से 0, तो 10 और 20 ये हो जाएगा 30, 30 माइनस 2 ये आ जाएगा 28%। तो अगर हम इन्हें दोनों को मिलाकर एक छूट में बदलें, तो ये आ जाएगा 28%। ऑप्शन 2 में देखें, तो 20% और 10%, पहले 10% की छूट इसमें थी, फिर 20% की दी जा रही थी, और इसमें है 20% और 10% की, तो फार्मूला तो वही रहेगा। तो जो परसेंट छूट आएगी, एकल छूट होगा, इसमें भी यही होगी 28%। तो 28% इसमें से भी निकल रहा है और 28% इसमें से भी निकलेगा। तो जो दोनों छूटें होंगी, जो दोनों छूटें ये दी हुई हैं, ये दोनों सेम होंगी। तो ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश में दिया हुआ था, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इसका मैं। किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 2000, तो सूची मूल्य क्या है? मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस दिया हुआ है 2000 रुपए। इसे 20% और 10% की क्रमागत छूटों पर बेचा जा रहा है, तो इसका शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो दो डिस्काउंट है, D1 डिस्काउंट दिया हुआ 20% का, और D2 डिस्काउंट दिया हुआ है 10% का। तो मैंने यहाँ पे आपको जो फार्मूला बताया था, ये फार्मूला आपको तब यूज करना है ये, जब आपको निकालना हो परसेंट में। जब आपको परसेंट में निकालना है एकल छूट, तब आपको ये फार्मूला यूज करना है। अगर आपको वैल्यू में निकालना है, तो अब मैं आपको ये ट्रिक बताता हूं। ये जो ट्रिक इसमें लगेगी, वो आपको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पे वैल्यू में फाइंड करना है, मार्क प्राइस दिया हुआ है, और डिस्काउंट, दो डिस्काउंट इसमें निकालना है कि दो डिस्काउंट के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी, शुद्ध बिक्री मूल्य। तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब मैं इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ। एक मैंने आपको फार्मूला बताया था शुरू में, वो ये बताया था कि सेलिंग प्राइस जो होती है, उसका फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी अपॉन 100। ये तब के लिए होता है जब एक छूट दी हुई हो, लेकिन यहां पर एक छूट ये दी हुई है, एक छूट ये दी हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस 1 पहले हम निकालेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी यहां से सेलिंग प्राइस 1 की, उसमें एक छूट और लगा देंगे। तो लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें काफी टाइम लगेगा, क्योंकि पहले इसे सोल्व करेंगे, फिर जो आएगी वैल्यू उसमें एक और छूट लगाएंगे, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। तो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, तो आप क्या करिए, मार्क प्राइस इंटू, ये हो जाएगा फार्मूला अब मॉडिफाई होके
100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100। और अगर और भी छूट है तो आप इसमें ऐसे ही और छूट लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बताता हूं जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे सेलिंग प्राइस इसमें फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस यहाँ पे 2000 है तो ये आ जाएगा 2000। और छूट पहला है 20% का, तो 100 में से 20 घटेगा। 100 माइनस D1 है तो 100 में से पहली छूट घटाएं, तो 100 में से 20 घटेगा, पहली छूट 20 है तो 20 घटेगा, ये आ जाएगा 80। और ये 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 100। गुणे दूसरी छूट है 10% की, तो 100 में 10 घटाएं तो ये आ जाएगा 90। और डिवाइड करना है 100 से। अगर ऐसे ही और छूट होती तो यहाँ पर हम और ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते। तो अब इसे सॉल्व कर लें, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब सॉल्व करें तो 9 8 72, 72 गुणे 2 144, और 1 0 यहाँ पे बच गया तो ये आ जाएगा 0। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1440। 1440 इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसका मैं, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क प्राइस 80 रुपए दिया हुआ है, पर 5% की दो क्रमागत छूट देता है। तो दो छूट दे रहा है, D1 5% है और एक और छूट है D2, ये दिया हुआ है 5% की। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस D2 अपॉन 100। दो ही छूट है तो केवल हम दो ही का फार्मूला लगाएंगे। तो अब इसमें वैल्यू रख दें, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी, मार्क प्राइस 80 है तो यह आ जाएगा 80, और 100 माइनस D1, तो 5% है डिस्काउंट, तो 95 बटे 100। 100 में से 5 इसमें भी घटेगा, D2 भी 5 है, ये आ जाएगा 95 बटे 100। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 19, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 20, ऐसे ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 20, और 20 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 4। 19 गुणे 19 ये हो जाएगा 361, और ये 4 पहले ही था, ये आ जाएगा 4। और 20 से ये डिवाइड होगा, तो 10 से डिवाइड करना आसान होता है तो केवल 2 से हम इसे काट दें, ये आ जाएगा 10। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, और 1 दूने 2 बटे 10, ये हो जाएगा 72.2 रुपए। तो जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये हो जाएगी 72.2 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि 6000 रुपए के लेवल मूल्य पर दो क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर, यहाँ पे खाली स्थान है तो मतलब विक्रय मूल्य हमें इसमें फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि क्या होगी, और ये लेवल मूल्य ये भी होगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 6000 रुपए। 6000 रुपए यहाँ पे दिया हुआ है मार्क प्राइस। और दिया हुआ है कि यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती हो, तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। तो D1 ये दिया हुआ है 10% और D2 दिया हुआ है 20%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? मार्क प्राइस है 6000, पहला डिस्काउंट 10% है तो 100 में 10 घटेगा तो आ जाएगा 90 बटे 100। दूसरा डिस्काउंट 20% का है तो 100 में 20 घटेगा तो आ जाएगा 80 बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 9 अठे 72, 60 गुणे 9 अठे 72, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी 12, एक आ गया, 7 छंग 42 और एक 43, एक जीरो था तो आ जाएगा 4320, और ये था रुपए में तो आ जाएगा रुपए। 4320 इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इस मूल्य पर उसे बेचना पड़ेगा। तो यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार 20% और 10% की दो क्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए
108 रुपए पाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 108 रुपए में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस 108 रुपए दिया हुआ है, और डिस्काउंट यहाँ पे पहला डिस्काउंट 20% का है, दूसरा डिस्काउंट 10% का है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, वास्तविक मूल्य पूछा गया है, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा, डिस्काउंट के पहले क्या होता है, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस इसमें पूछा गया है। तो जो मार्क प्राइस है, उसे कई तरीके से बोला जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद 108 में बेच दिया जाता है। तो छूट के पहले क्या वैल्यू होती है, मार्क प्राइस होगी, तो मार्क प्राइस इसमें फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते थे, सेलिंग प्राइस निकालते थे, मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट होता था उसे कम कर देते थे। तो 20% यहाँ पे कम करना है, डिस्काउंट पहला अगर लगा दें तो 100 में से 20 घटेगा तो ये आ जाएगा 80, 80/100, और डिस्काउंट टू 10% है, तो 10% कम करें 100 में, तो ये आ जाएगा 90/100, और सेलिंग प्राइस इसमें दी हुई है 108, तो इसकी जगह 108 लिख दें। 108 मार्क प्राइस इसमें फाइंड करनी है, तो अब यहाँ से हम केवल मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 9 से इसे डिवाइड करें तो 12 नियम 108, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एमपी आ जाएगा मार्क प्राइस 12 गुणे 100, 12 गुणे 100 तो आ जाएगा 1200, और ये 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 एकम 8, यहाँ बचा 40, तो 8 पंचे 40, एक जीरो बचेगा तो ये आ जाएगा 150। तो मार्क प्राइस आ गया 150, जो इसमें पूछा गया था, और ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और इसी का क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, सेम क्वेश्चन, इसी तरह का सेम क्वेश्चन जैसे ये वाला कराया था आपको, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है ये। 65 रुपए में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को दो क्रमिक छूटों के बाद, दो क्रमिक छूट दी जाती है, 56.16 रुपए में खरीदा गया था, खरीदा जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस दी हुई है, ये दी हुई है 56.16, सूचीबद्ध मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस दिया हुआ है 65 रुपए। अब कह रहा है कि जिनमें से पहली छूट यहाँ पे क्या दी हुई है, पहली छूट 10% है, तो D1 दिया हुआ है 10%। तो दूसरी छूट इसमें फाइंड करना है, क्योंकि दो क्रमिक छूटी लगाई जाती हैं छूट, तो D2 इसमें फाइंड करना है कि क्या होगी। तो अब इसमें फार्मूला लगा दें, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, मार्क प्राइस गुणे एक डिस्काउंट कम करके, और फिर इसके बाद दूसरा डिस्काउंट लगा देते हैं। तो एक डिस्काउंट है 10% का, तो 100 में 10 घटेगा तो आ जाएगा 90/100, गुणे D2 हमें पता नहीं है, तो 100 में घटाते हैं, तो 100 में D2 घटा लें, 100 से डिवाइड कर दें। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे 56.16 है, तो वैल्यू रख दें इनकी, तो 56.16, और मार्क प्राइस यहाँ पे 65 है, तो ये आ जाएगा 65, गुणे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10, गुणे 100 माइनस D2/100, 9 से इसे डिवाइड करें तो 9 छके 54, ये बचा 2, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 21, 9 दूनी 18, अब बचा यहाँ पे 36, 9 चौके 36, तो 6.24, और 100 माइनस D2 निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6.24 गुणे 10 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 6240, और ये 65 डिवाइड में आ जाएगा, 65 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पहले 5 से कर दें, ये आ जाएगा 13, 5 से इसे करें तो 5 एकम 5, 12, 5 दूनी 10, अब यहाँ पर बचा 24, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, और अब बचा 40, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 13 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो 13 नियम 117, 9, यहाँ बचा 117, यह बचा 78, 13 छंग 78, तो 100 माइनस D2 की वैल्यू आ गई 96। अब D2 इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा D2, और 100 माइनस 96, ये आ जाएगा 4, तो ये परसेंट में था, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 4%। तो यही इसमें पूछा गया था, डिस्काउंट टू, ये आ गया 4%, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको इसमें, जैसे मैंने आपको दो छूट A%
और B% को सिंगल डिस्काउंट में बदलने के आपको फार्मूला बताया था। तो ये था A प्लस बी माइनस A इंटू बी अपॉन 100। और ये जो वैल्यू रखी जाएंगी सभी परसेंट में रखी जाएंगी और ये वैल्यू भी परसेंट में आ जाएगी। लेकिन अगर आपसे इसी में कहा जाए A%, B% और C% की छूट दी हुई हो और इसे आपको सिंगल डिस्काउंट में बदलना है, सिंगल डिस्काउंट में या कहें एकल छूट में बदलना है, तब आप क्या करेंगे? तो इसको सोल्व करने के लिए या तो आप ये करें कि पहले एक छूट, ये दो छूट से निकालें, सिंगल डिस्काउंट यहां से निकालें और यहां पे मान लीजिए ये आता है डी परसेंट आता है, तो आप एक बार फार्मूला इन दो पर और लगा दें, D% और C% पर एक बार और लगा दें, तो ये जो होगा ये आ जाएगा सिंगल छूट में, सिंगल डिस्काउंट में। एक तो मेथड ये आ गया और एक मेथड क्या होता है, इसको मैं इस एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बिक्री के विज्ञापन पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। तो एक डिस्काउंट दिया हुआ है 10% और दूसरा जो छूट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 20%। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो एक छूट यहां पर और दिया हुआ है D3, ये दिया हुआ है 5% का। तो मैं आपको इसे दोनों तरीके से बताऊंगा। तो पहले मैं आपको ये फार्मूला बेस्ड बता देता हूं कि फार्मूला से आपको कैसे निकालना है। तो पहले एक डिस्काउंट ले लें ये और एक डिस्काउंट ले लें ये, 10% और 20% से निकाल लें। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 100। तो 10 और 20 ये हो जाएगा 30 माइनस 0 से ये 0, 0 से ये 0, ये आ जाएगा 2। तो 28% 10% और 20% को एक छूट में बदलने पर ये आ जाएगा। अब इसे D3 जो तीसरा छूट है इसे और शामिल कर दें, तो एक बार इसमें फार्मूला और लगा दें, तो ये हो जाएगा सिंगल डिस्काउंट तीनों का। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 5 माइनस 28 गुणे 5 और ये डिवाइड करना है 100 से। तो ये हो जाएगा 28 और 5 ये हो जाएगा 33 माइनस 28 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 140। 140 को 100 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1.4। तो इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 31.6%। 31.6% इसका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और ट्रिक होती है वो भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर तीन छूट दी हुई है तो आपको इसमें मानना पड़ेगा पहले मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या माने, आप मान लें 100 रुपए, 100 रुपए आप मान लें। और जो मैंने आपको फार्मूला बताया था सेलिंग प्राइस निकालने का, वो ये बताया था मार्क प्राइस और जितनी छूट हो इसमें अप्लाई करते जाएं। तो मार्क प्राइस में जितनी छूट होंगी उतनी अप्लाई करते जाएं। तो D1 पहली छूट है 10%, तो 100 में 10 घटेगा तो 90/100। दूसरी छूट अप्लाई कर दें तो 20% है डिस्काउंट, तो 100 में 20 घटेगा तो आ जाएगा 80/100। तीसरी छूट है 5% की, 100 में 5 घटाएं आ जाएगा 95/100। जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो मार्क प्राइस की जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट 100 रख सकते हैं। तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 8 9 72, 72 गुणे 95 और ये 100 से डिवाइड करना है। तो 5 से इसे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 20 और 4 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 5 और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 18 चौके बात, ये आ जाएगा 18। तो अब इसे सॉल्व करें, तो 19 गुणे 18, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है। एक बार 18 और जोड़ दें, 324 और 18 342, 342/5। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5 से डिवाइड करें तो 34 दूनी 68, 68.4। तो 68.4 रुपए ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगी।
और छूट निकालना है, छूट या कहें डिस्काउंट। तो ये क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस 100 रुपए मानी थी, तो 100 में से ये सेलिंग प्राइस घटानी पड़ेगी, तो 68.4। तो इसे घटाएं, तो ये आ जाएगा 31.6। ये 31.6 रुपए आ गया, और 100 रुपए का अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा इतना ही परसेंट। तो 31.6% यहां से भी आ गया और यहां से भी आ गया। तो आप इसे दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 1 से और मेथड 2 से। जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन बताता हूं इसी का मैं। 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको बट्टा बताया था कि बट्टा किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं जो छूट होगी, छूट को, या कहें डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा। तो मैं आपको जो दूसरा मेथड बताया था उसी मेथड से आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेथड 2 से मैं आपको इसे बताता हूँ सॉल्व करके। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी नहीं हुई है, तो मार्क प्राइस मान लेते हैं, ये है 100 रुपए, 100 रुपए। अब यहाँ पे पहला जो छूट दिया हुआ 25% का है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 गुणे 25% कम कर दें, तो 100 में 25 तो 75/100। दूसरा छूट 20% है, तो 80/100। तीसरा छूट 10% है, तो 100 में घटेगा 10 तो आ जाएगा 90/100। तो सॉल्व करें तो 100 से ये 100 और 0 से 0, 0 से ये 0। 25 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2। तो 9 दूनी 18, 18 तिक्का 54, तो ये आ जाएगा 54। तो सेलिंग प्राइस आ गई 54। तो डिस्काउंट कितना होगा, 100। मार्क प्राइस 100 रुपए मानी थी, तो 100 में से सेलिंग प्राइस घटा दें, 54 घटा दें, ये आ जाएगा 46। ये 46 रुपए आ गया, और मार्क प्राइस 100 रुपए था, तो यही इसका परसेंट हो जाएगा। तो 46% उसका समतुल्य जो होगा वो अकेला बट्टा हो जाएगा, डिस्काउंट होगा। तो जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो आ जाएगा 46%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे मेथड 1 से भी निकाल के लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा आपके लिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वस्तु 10% की छूट पर 36 रुपए में बेची गई। तो 10% की छूट दी जा रही है, तो D1 दिया हुआ है 10% का, और बेची जा रही है तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3600 रुपए। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। अब दिया हुआ है कि यही छूट 10% की जगह अगर 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 15% डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है मार्क प्राइस इनटू, और ये होता है 100 माइनस डी अपॉन 100। तो मार्क प्राइस यहां से निकाल लें, तभी हम निकाल सकते हैं कि 15% डिस्काउंट पर सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो मार्क प्राइस यहां से पहले निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस यहां पे क्या दी हुई है, यह दी हुई है, ये दी हुई है 3600 रुपए। 3600 मार्क प्राइस गुणे, और डिस्काउंट 10% है, तो 100 में 10 घटेगा तो आ जाएगा 90/100। 0 से 0, 9 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 400, और मार्क प्राइस आप निकालें तो 400 गुणे 10, ये आ जाएगा 4000 रुपए। तो मार्क प्राइस आ गई 4000 रुपए। अब यहां से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं कि 15% डिस्काउंट करने पर सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब यही फार्मूला यहाँ पे लगा दें, तो मार्क प्राइस गुणे 100 माइनस डी अपॉन 100। तो मार्क प्राइस यहाँ पे 4000 है, 4000। अब डिस्काउंट 15% है, तो 100 में 15 घटेगा तो 85/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 40 से इसे मल्टीप्लाई करें तो 8 चौके 32, ये आ जाएगा 3400 रुपए सेलिंग प्राइस। तो 15% डिस्काउंट करेंगे तो 3400 रुपए उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको काफी तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं। इसका एक वीडियो और बनेगा, जो इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो उस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो इस तरीके से आपके ये जो डिस्काउंट का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए,
और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।